हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आज हमारी फाइवर सीरीज की सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि आप अपनी फाइवर की गिग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जिसको आपने अपने माइंड में रखना है और अपनी गिग को पब्लिश करना है। चले चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर जहां हम अपनी गिग की क्रिएशन करते हैं। अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए तो यहाँ पे आज हम अपनी गिग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट गिग को पब्लिश करेंगे। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये हैं कि हमें गिग के लिए सबसे पहले टाइटल रिक्वायर्ड है, कैटेगरी रिक्वायर्ड है, कीवर्ड रिक्वायर्ड है, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है टू स्टार्ट द ऑर्डर। ठीक है, ये क्लाइंट की तरफ से रिक्वायर्ड होता है कि क्लाइंट अगर ऑर्डर प्लेस कर देता है तो उसके बाद हमें उसके हैंड से कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें सोशल मीडिया की सर्विसेज देने जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया की गिग क्रिएट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें सोशल मीडिया क्लाइंट के लिए हमने काम करना है, तो हमें क्लाइंट के सोशल मीडिया अकाउंट्स की एक्सेस चाहिए होगी। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने गिग के किस प्रोसेस में जाके ये चीज़ पुट करनी है। जब क्लाइंट आपकी गिग पे ऑर्डर प्लेस करेगा देन उसे ये ऑटोमेटिक मैसेज शो हो जाएगा। और उसके बाद थंबनेल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। थंबनेल हमारा वो चीज़ है कि इसकी जितना ये अट्रैक्टिव होगा क्लाइंट आपकी गिग के ऊपर आपको हायर करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, जितना ज़्यादा आई कैची होगा, तो क्लाइंट आपकी गिग पे क्लिक करके आपको मैसेज करेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन थंबनेल इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं आपको गाइड भी करूँगा कि आप किस तरह ये बना सकते हैं कैनवा पे, या कोई प्री मेड टेम्पलेट आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइटल रिक्वायर्ड है। तो हमने क्या करना है, हम अपने जो है फाइवर के अकाउंट पे आ गए। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना अकाउंट बना लिया था। अब हम अपनी गिग की क्रिएशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट गिग को पब्लिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली जो मेन चीज़ है, आपने कीवर्ड की रिसर्च करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया की गिग बनाने चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्केजुलिंग पोस्टिंग सोशल मीडिया। ओके, सोशल मीडिया मैनेजर। ओके, ये फर्स्ट वाली। ठीक है, मैं फर्स्ट कीवर्ड को सर्च करता हूँ। तो ये आपकी टॉप आपने 4 गिग्स को ओपन करना है। ठीक है, तो ये टॉप 4 गिग्स को ओपन कर लिया और उसके बाद आपने सबसे पहले इनके ये टाइटल को देखना है। हमें टाइटल रिक्वायर्ड है, हमने अपना गिग का टाइटल भी सेट करना है। तो एज इट इज़ यहीं से कॉपी नहीं करना। ठीक है, तो आपने सिमिलर इस तरह का बनाना है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने एडिट किस तरह करना है। ठीक है, जो बाकी चीज़ें होंगी वो हम चैट जीपीटी से ले लेंगे, और बाकी यहाँ पे हम अपना जो टाइटल है वो किस तरह सेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, आई विल बी योर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, इसमें वो लिख रहा है कि आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, आई विल बी योर मंथली सोशल मीडिया मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर, तो आई विल बी योर सोशल मीडिया। तो हम अपनी फर्स्ट गिग को बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं आता हूँ अपने प्रोफाइल पे। ठीक है, तो प्रोफाइल पे आने के बाद आपने बिकम ए सेलर पे क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने फिल आउट कर दी थी और इसको कंटिन्यू करके इनको सेव कर लेना है। ठीक है, फिनिश। तो अब हम अपनी डन, और अब हम अपनी फर्स्ट गिग पे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिग का टाइटल रिक्वायर्ड है। अब ये देखें, ये उसने लिखा हुआ आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर। तो मैं इसका यहाँ से कॉपी करता हूँ, आई विल बी। ठीक है, ये कॉपी किया और यहाँ पे आने के बाद आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर हमने सेम एज इट इज़ नहीं, हम यहाँ पे कोई एक वर्ड ऐड कर देते हैं, आई विल बी योर प्रोफेशनल। ये देखें, ये चेंज हो गया, मतलब कि हमने कॉपी वहीं से किया लेकिन इसके अंदर एडिटिंग कर दी है। ठीक है, और सेकंड चीज़ हमारे पास आती है कैटेगरी। बेसिकली कैटेगरी हमारी ये होती है, ये तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आप सभी की देखेंगे यही होगी। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद ये देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट सभी की सेम है। तो हम आते हैं अपनी गिग के ऊपर, ये देखें ये आ रही है डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया।
जैसे ही आप टाइटल पुट करेंगे ऑटोमेटिकली सजेशन में आ जाएगी। उसके बाद ये आपसे पूछते हैं सर्विस टाइप, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सर्विसेज टाइप चीज़ें शो होंगी, स्किल्स शो होंगी। तो हम यहाँ पे जो है ना फर्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजमेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये मेटा गिग मेटा डाटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। आपको ये थ्री थिंग्स अलाउ कर रहा है कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक, सेकंड थिंग इंस्टाग्राम, और थर्ड हम टिकटॉक को ले लें या लिंक्डइन को ले लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से टूल सीखे। ठीक है, मैं टिकटॉक को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट टूल्स में, तो इसके अंदर ये काफ़ी सारे टूल्स हैं जो स्केजुलिंग पोस्टिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो हुकशॉट मोस्ट पॉपुलर है, बफर भी मोस्ट पॉपुलर है। ये 2 सॉफ्टवेयर्स मैंने यूज़ कर लिए। इंडस्ट्री पूछ रहा है और इधर ये हमें 5 अलाउ कर रहा है। तो ये हम एग्रीकल्चर को ले लेते हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन को ले लेते हैं, कंस्ट्रक्शन को ले लेते हैं, इन्वायरमेंट और एजुकेशन को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 थिंग्स हमने ले ली हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कीवर्ड्स। बेसिकली जो कीवर्ड्स होते हैं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। आप किसी भी गिग के बॉटम पे आएंगे तो यहाँ पे देखें ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, ये देखें, इसने ग्राफिक डिज़ाइन, मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया, और इसके बॉटम पे आएंगे यहाँ पे आपको ये कीवर्ड्स इनके नज़र आ जाएंगे। हमने एज इट इज़ कॉपी नहीं करने, हम यहाँ से आइडिया लेंगे और हम अपने पुट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट की गिग है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल मीडिया मैनेजर। ओके, फर्स्ट कीवर्ड ये। सेकंड कीवर्ड मैं लिखता हूँ इंस्टाग्राम मार्केटिंग। ओके, और फिर मैं लिखता हूँ फेसबुक एडवर्टाइजिंग। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोशल मीडिया केला। ठीक है, और अब हम एक और मज़ीद ऐड कर लेते हैं, टिकटॉक ओनली वन। ठीक है, ये ठीक है। तो ये मैंने अपने गिग के अकॉर्डिंग ये मैंने सेटअप किया है और इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू करना है और इसमें आ जाता है प्राइसिंग। ये बाय डिफ़ॉल्ट समटाइम ये सिंगल पैकेज होता है, आपने ऑफ़र पैकेज 3 पैकेजेस बनाने हैं। अब हमने गिग्स की जो है प्राइसिंग को एनालाइज करना है कि क्लाइंट्स जो डिफरेंट सेलर्स हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं और कितने में दे रहे हैं। तो हमने कोशिश करनी है, स्टार्टिंग के अंदर आपको लो बजट पे काम करना पड़ता है। जैसे ही आपकी प्रोफाइल बूस्ट होती है देन आप प्राइजेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इसी को देख लेते हैं। ये 30 डेज़ की मैनेजमेंट कर रहा है, 2 सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज कर रहा है, और 12 SEO पोस्ट और हैशटैगिंग कैप्शन ईच एंड एवरीथिंग ऑन देयर। ठीक है, तो सेकंड पैकेज के अंदर इसकी प्राइस फर्स्ट में 36,000 है, और ये 55,000 है, और प्रीमियम में 81,000 है। इसमें ये आपकी प्राइस जो बनेगी $110 बन रही है, और ये इसके अंदर ये आपकी 150 के 160 के लगभग बन रही है, US में बात कर रहा हूँ। तो 81 ये आपने इसका जो है ना चेक गूगल से रेट चेक करके आपने पुट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट पैकेज है, तो हम इधर आएंगे अपने गिग में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिल्वर। ठीक है, पैकेज का नाम, और इधर मैं लिखता हूँ डायमंड। ओके, और इधर मैं लिखता हूँ गोल्ड। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे नाम रख सकते हैं जिस तरह इन्होंने रखे हुए हैं ना, बेसिक पैकेज, सेकंड स्टैंडर्ड पैकेज, आप कुछ भी नाम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन डिटेल्स हमारे पास बेसिकली ये होती है ये। ठीक है, जो आप सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी की पिक कर लेता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे जो सर्विस मैं ऑफ़र करने जा रहा हूँ उसकी डिटेल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, इसने 30 डेज़ मैनेजमेंट लिखी है, 2 पोस्ट है, मैं यहाँ पे इसकी प्राइस बढ़ा देता हूँ, 5 पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, 3 अकाउंट्स कर देता हूँ। ठीक है, 3 अकाउंट्स कर देता हूँ, 12 पोस्ट की हैं, इसे मैं एडिट करके इसे मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है लो बजट के साथ, ताकि आपके पास क्लाइंट आ सके। ठीक है, हैशटैगिंग ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और ये डिटेल्स ठीक है।
ठीक है। और ये इसका ये भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ये 3 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, 30 डेज़ मैनेजमेंट है, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करता हूँ, सेकंड पैकेज में आता हूँ। सेकंड पैकेज में आने के बाद 30 डेज़ की मैनेजमेंट है, इसमें मैं 5 अकाउंट्स कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं 40 पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह थर्ड में आ जाना है। थर्ड में भी आप इस तरह इसके आप लिख दें 8 अकाउंट्स, 7 लिख दें, ठीक है। और इसमें आप 60। बेसिकली आपने आइडिया लेना है कि जो प्रीवियस सेलर्स सर्विस दे रहे हैं, आपको स्टार्टिंग के अंदर कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्लाइंट ज़्यादा काम देख के आपको पे करेगा, देन चांसेस हैं कि वो आपको हायर करे, ठीक है। और उसके बाद डिलीवरी टाइम 30 डेज़ ऑलरेडी है, तो 30 डेज़ लिख देते हैं। इसमें भी 30 डेज़ कर देते हैं, तो 30 डेज़। और इसमें आप डिफरेंट ये देखें, मैं आपको एक और टेक्निक बताता हूँ। इसमें 15 डेज़ कर दिया, 30 डेज़, और ये 30 डेज़, और इसको मैं कर देता हूँ 45 डेज़। इसमें आप 3 अकाउंट्स 5 अकाउंट्स कर रहे हैं, इसमें आप कर दें 3 अकाउंट्स, ठीक है। 45 डेज़ 3 अकाउंट्स, ठीक है। तो इसमें 15 डेज़ कर लें, ऑर्डर डिलीवरी टाइम 14 डेज़, और यहाँ पे आप 30 डेज़, और यहाँ पे आप 50 डेज़ कर लें, 45 डेज़, ओके। तो ये करने के बाद नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे 3 हैं, और यहाँ पे आपको रखने पड़ेंगे 5, ठीक है। और इसकी लिमिट मेरा ख्याल है 3, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें डिफरेंट पैकेजेस हैं, तो आपने जो है इसमें 3 अकाउंट्स देने हैं, तो 7 डेज़ ड्यूरेशन मैनेजमेंट, यहाँ पे हमारे पास 15 डेज़ है, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर। और सेकंड हमारे पास 30 डेज़ है, तो मैं इसको 30 डेज़ कर लेता हूँ। इसमें मैक्सिमम लिमिट है 30 की, आपने 30 डेज़ लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाती है कि चैनल एंड एवेल्यूएशन, ठीक है। इसमें ये सर्विस आप इंक्लूड कर दें, इसमें ये सर्विस आप इंक्लूड कर दें, और लास्ट के अंदर ये सभी के अंदर कंटेंट क्रिएशन ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे एक्शन प्लान इस पैकेज में ना दें, और इसमें भी ना, इसमें एंगेजमेंट फॉलोअर्स ये दे दें, ठीक है। तो आपने सेलेक्ट रिवीजन्स ये ऑलवेज़ अनलिमिटेड रखनी है हर पैकेज के लिए, कि क्लाइंट जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा मैं अपना वर्क कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनलिमिटेड है, ठीक है। और इसका अब बजट की बारी आती है, तो इसका बजट है 36,000, इसका बजट है 11,000, और इसका बजट है 55,000, और इसका बजट है 11,000। तो हम भी $30 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके ऑलमोस्ट इसी के अराउंड अबाउट बनेंगे 10,000, ठीक है। तो इसको भी 10 to 9,000, ठीक है। और 30 डेज़, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 90, ठीक है। और इसको मैं रख देता हूँ 160, ठीक है। आपने अपनी पेयरिंग कर लेनी है, जिसके अकॉर्डिंग आपने ये चीज़ इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें पुट करने के बाद आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। तो डिस्क्रिप्शन हम चैट जीपीटी से उठाएंगे, तो उसके लिए मैंने ये रिसर्च की हुई है, तो ये देखें ये मिल गया। तो मैं इसको यहीं से कॉपी करता हूँ, ठीक है। चैट जीपीटी से मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन ली है इसकी, तो मैं यहाँ पे आके इसको पुट कर देता हूँ। आप इसकी थोड़ी सी जो है स्टाइलिंग कर लें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आप इधर से इसको नॉक कर लें, और उसके बाद आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन यहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक है। आपने एज इट इज़ इसकी डिस्क्रिप्शन को उठाना नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 2 लाइन्स इसकी उठा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने इधर आना है। फॉर एग्जांपल ये एक अनदर मेथड है, ठीक है। आर यू लुकिंग ऑडियंस टारगेट, ठीक है। ये मैंने उठाने के बाद मैंने इसकी सारी नहीं कॉपी की, सेकंड गिग में चला जाता हूँ। तो सेकंड गिग का ये पैराग्राफ है ये, ठीक है। सेकंड गिग का ये पैराग्राफ है कि मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ। फर्स्ट फेज़ मैंने इधर से उठा लिया, सेकंड फेज़ मैंने दूसरी गिग से उठा लिया, ताकि आप जो है ना आपको फाइवर डिटेक्ट ना कर सके,
ठीक है। और इसके लास्ट फेज़ हम यहाँ से उठा लेते हैं, इसका लास्ट फेज़ देखते हैं, ठीक है। वाई टू चूज़ मी, तो ये लास्ट फेज़ इसका ये है। बेसिकली 3 फेजेस होते हैं गिग क्रिएशन के। फर्स्ट इंट्रो होता है, सेकंड सर्विसेज होती हैं और लास्ट वाई टू चूज़ मी, ठीक है। ये तीनों को मिलाने के बाद आपकी ये डिस्क्रिप्शन रेडी हो गई है। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन 1200 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। और ये आ गया मेन पेज, ठीक है, जहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि जो क्लाइंट के एंड से डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करना है, ऐड ए क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि क्लाइंट, अगर आप लोगो डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आपको चाहिए प्लीज़ शेयर विद मी योर ब्रांड नेम एंड कलर स्कीम कलर स्कीम, ओके। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो क्लाइंट से हमें चाहिए उसका वर्क स्टार्ट करने के लिए प्लीज़ शेयर विद मी योर वेबसाइट लॉगिन डिटेल्स, ओके। और हम सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज़ शेयर विद मी योर सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन डिटेल्स, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन मार्क मार के ऐड ए फ्री लाइन ऐड ए क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये सेव हो गया। तो अब हमारी बारी आती है गिग की, थंबनेल की। तो यहाँ पे आपको 3 इमेजेस रिक्वायर्ड हैं। तो हमने अपना जो थंबनेल यहाँ पे लगाना है, तो उसके लिए मैं अपने अदर ब्राउज़र में जाता हूँ। तो आपने कैनवा को ओपन करना है, कैनवा मोस्ट पॉपुलर है, यहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना थंबनेल्स बना सकते हैं अपनी गिग के लिए, ठीक है। तो ये जो यूट्यूब का थंबनेल साइज़ है वही आपका फाइवर के गिग का थंबनेल साइज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल्स लिखता हूँ, आपने भी यही लिखना है। तो सर्च करना है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे, ये देखें, ये प्रो में भी हैं, फ्री में भी हैं, ठीक है। ये प्रो में भी हैं, फ्री में भी हैं। तो मेरे पास प्रो वर्जन अवेलेबल है, तो हम कोई फ्री वाला पिक करते हैं और उस पर वर्क करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई फ्री वाला उठा लेता हूँ, तो यहाँ से उठा लेता हूँ, ये फ्री वाला है, ठीक है। तो मैं ये वाला उठा लेता हूँ, तो मैंने इसको एडिट कर लेना है। तो ये देखें, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका गिग का थंबनेल जो है, आपकी इमेज आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, या आप कोई टेम्प्रेरी इमेज यूज़ कर लें, ठीक है। उसके लिए मैं इसका टेक्स्ट चेंज करूँगा, आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल मीडिया मैनेजर, ओके। तो उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और इसको लाइज करके इसकी अलाइनमेंट आप इस तरह सेट कर सकते हैं, और सेंटर, ठीक है। ये अब आपने इसके अंदर, ये मैं बेसिक सा बना रहा हूँ, आपने कोशिश करनी है अच्छे से अच्छा बनाने की, ठीक है। और अब इधर मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैं हेडिंग, और यहाँ पे आपने इसके अंदर लिख देना है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ओके। और इसको पिक किया मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसको पिक किया, आप इसका फ़ॉन्ट छोटा कर लें, ठीक है। और उसके बाद सेकंड आपका ये, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेटअप फेसबुक एड्स और सेटअप इंस्टाग्राम एड्स। ये मैं टेम्परेरी बना रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। और फेसबुक सेटअप, टिकटॉक एड्स, और सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइंस पोस्ट। और एक मैं ऐड कर देता हूँ टारगेट हैशटैग्स, ठीक है।
और ये मैंने बना लिया। अब मैं इसको पिक करता हूँ, थोड़ा सा डिज़ाइन बेहतर कर लेते हैं। तो इसको मैं इस तरह करता हूँ और इसको मैं इस तरह कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं सेंट्रलाइज्ड कर देता हूँ। ये सेंट्रलाइज्ड है ताकि एक लाइन में हो जाए। एक सेकंड, ये अब कुछ बेहतर हो जाएगा। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखें, यहाँ पे रखता हूँ और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे और इमेज को थोड़ा सा ड्रैग करके इधर कर देता हूँ। तो ये आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस है। और नीचे अगर आप इसके अंदर कोई बटन वगैरह ऐड करना चाहते हैं शेप में, तो आप यहाँ से इसको यूज़ करें, ये शेप्स, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ पे इस तरह करके इसको इस तरह और इसको इस तरह, और इसका कलर मैं कोई रख देता हूँ यहाँ पे, और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ बैकग्राउंड ब्लैक। और यहाँ पे मैं एक हेडिंग ऐड करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट में हेडिंग, तो ऑर्डर नाउ, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट का मैं कलर चेंज कर देता हूँ वाइट में, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ। तो ये बेसिक सा हमारा जस्ट फॉर सेटअप ये बन गया है, ठीक है। इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और जस्ट आपने इसको डाउनलोड करना है। तो ये आपका डाउनलोड हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं अपनी दूसरी स्क्रीन पे जाता हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, ये अब हम यहाँ पे आ गए। तो अपने अकाउंट पे ये हमारा गैलरी का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं इसको मैं रिसेंट में आके तो डाउनलोड्स, तो ये मेरा थंबनेल यहाँ पे पड़ा है, तो मैं इसको अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये मेरा अपलोड हो गया। तो जस्ट इसको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद ऑलमोस्ट डन, इसको आपने यस करना है या नो, ठीक है। हम यूएस से नहीं है तो इसको ऑलवेज़ नो रखना है। ये वन टाइम ही आएगा आपके पास, इसको सेव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद वेरीफाई नाउ, ठीक है। और ये हमारा फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, तो हम इसको फ़ोन नंबर को टैली करते हैं। तो इसके लिए फ़ोन नंबर मैं अपना पुट करता हूँ, अपना फ़ोन नंबर पुट करना है। तो मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके लिए 92 के बाद 03 22981, ठीक है। मुझे टैली कर लेने दें, ठीक है। तो वेरीफाई बाय SMS, ठीक है। तो कोड आपके नंबर पे आएगा। तो जैसे ये आएगा कोड, तो ये कोड अभी रिसीव होता है, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। सबमिट द कोड, ठीक है। तो ये आपने अपना नंबर वेरीफाई कर लेना। और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। सम टाइम ये ज़रूरत पड़ जाती है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। मैंने पेट लिखा है, फर्स्ट योर पेट नेम, आप यहाँ पे मल्टीपल जो है ना चाइल्डहुड नेम जो भी आपका हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फानी, ओके, दिस वन, ओके, एंड फिनिश। और उसके बाद हमारा ये वेरीफाई होने के बाद अब इसको हमने पब्लिश करना है। तो इसको सेव करने के बाद वेरीफाई, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एज माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशनलिज्म आउटसाइड माई प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन। तो एज ए प्राइमरी जॉब और प्रोफेशन, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आपने इसको भी वेरीफाई कर देना है। नो आई एम डूइंग इंडिविजुअल, यस, हम इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं। तो ये आपने इसको, ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। तो ये आपके पास कुछ चीज़ें आएंगी,
तो ये आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा आपकी डिटेल्स के रिलेटेड। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे हैं आपने यहाँ पे पुट करनी है। कंट्री नेम पाकिस्तान, ये पहले नहीं था, ये अभी रिसेंटली इनकी अपडेट आई है, तो आपने इन चीज़ों से घबराना नहीं है। तो ये चीज़ें ईजी हैं। मैंने अपना एड्रेस पुट कर दिया, ठीक है। ओके, तो सिटी भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हासिलपुर, ठीक है। ये प्रोसेस कंप्लीट करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, हासिलपुर। और उसके बाद पोस्टल कोड जो भी आपकी सिटी का हो आपने वो यूज़ करना है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास पर्सनल वेरिफिकेशन आ गई है, तो ये हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद तो उसके बाद आपने जस्ट पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है, तो ये आपकी गिग पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और सेव एंड प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हमारी गिग क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया है, तो सब कुछ यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे अपनी प्रोफाइल के अंदर, तो आपके पास यहाँ पे ये देखें ये आपकी फ़र्स्ट गिग शो हो रही है, ठीक है। तो ये आपने उस प्रोसेस को वेरीफाई करने के बाद आपकी ये गिग वेरीफाई अपनी बिजनेस डिटेल्स अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे पुट करने के बाद ये आपकी गिग को पब्लिश का ऑप्शन इनेबल कर देगा। देन आपको जस्ट क्लिक करना है। राइट नाउ अभी मैंने सब कुछ पुट कर दिया, लेकिन वो क्लिक करके आगे प्रोसेस है, वहाँ पे मेरी फेस आईडी भी लगेगी, आपने भी लगानी है। और उसके बाद आपसे पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे आईडी कार्ड के रिलेटेड, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये आपने इस तरह इसको कंप्लीट करना है वेरिफिकेशन प्रोसेस को अपने एंड पे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर दें, या फिर मैं अपनी जो है ईमेल पुट कर दूंगा, तो आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको असिस्ट करूँगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ गो टू स्टार्ट एंड फर्दर विश you all the best and best of luck. Okay, thank you so much. See you in next video.